स्टूडेंट्स नमस्कार। निष्ठा आरएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपके घर परिवार सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं आप सभी से दिल से माफ़ी मांगता हूं कि इतने दिन जो है क्लास आ नहीं पाई, कुछ पारिवारिक कारणों की वजह से और कुछ जो है निजी कारणों की वजह से क्लास है वो इतने दिन आ नहीं पाई। लेकिन अब से क्लास है वो रेगुलर रहेगी। बच्चों के मैसेज लगातार आ रहे थे कि सर क्लास बंद कर दी, क्लास ऑन क्यों नहीं है। तो जो है कुछ कारणों की वजह से क्लास को बंद करना पड़ा, लेकिन अब से आपकी क्लास है वो रेगुलर आएगी। तो स्टूडेंट्स बच्चों का दूसरा क्वेश्चन था कि एक क्वेश्चन था कि सर हिंदी के लिए बेस्ट बुक कौन सी है। तो बेस्ट बुक मैं आपको बता दूं, एक तो 9 से 12 की जो हिंदी व्याकरण की जो किताब आती है वो तो आपको अच्छे से पढ़नी ही पढ़नी है। इसके अलावा राघव प्रकाश और मानस पब्लिकेशन, इन दोनों किताबों में से जो किताब आपको बेस्ट लगे वो आप पढ़ सकते हैं। मानस थोड़ा सा इजी वे में दे रखी है मानस में, और राघव प्रकाश थोड़ी सी हार्ड है, थोड़ी लेंथी भी है। तो मानस और राघव प्रकाश दोनों ही बेस्ट है। आपके दुकान पर जाके और मानस और राघव प्रकाश जो आपको दोनों में से अच्छी लगे उनको परचेज कर सकते हैं। उन किताबों को आपको अच्छे से पढ़ना है, लेकिन किताब लास्ट तक एक ही रखनी है। अभी से डिसाइड कर लेना कि कौन सी किताब पढ़नी है और वही लास्ट तक पढ़नी है और अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि कोई भी किताब अपने आप में बुरी नहीं होती। हम जो है किताबों को ले तो आते हैं, लेकिन पढ़ी हमसे जो है ढंग से 20 रुपए वाली जो क्रोनोलॉजी है वो ही नहीं पढ़ी जाती। तो किताबें सारी बेस्ट है, आप बस पढ़ो, किसी में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता है, कोई 4-5% का अंतर होता है और इसके अलावा जो है किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है। तो किताब जो आपका मन करे वो लेके आओ। राघव प्रकाश मानस दोनों ही बेस्ट है, दोनों में से कोई एक बुक आप ले आओ और उसे अच्छे से स्टार्ट कर दो और अपने सिलेबस को हमेशा ध्यान में रखो और उस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए उन टॉपिक्स को एकदम अच्छे से कर लो। तो स्टूडेंट्स मुहावरों में हमने पार्ट 2 देख लिए थे, आज हम पार्ट 3 लेकर आए हैं। तो 2 पार्ट्स की जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है वो देख लें। इसके अलावा पारिभाषिक शब्दावली, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि ये टॉपिक्स हमने करवा दिए हैं, तो उनकी वीडियोस आप सभी देख लें। आज हम मुहावरे का पार्ट 3 और कल आपके जो है मुहावरे का टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स क्लास शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स बातों में उड़ाना यानी कि हंसी मजाक में उड़ा देना, किसी बात को सीरियस ना लेना, ठीक है। बोली मारना यानी कि ताना देना होता है। बात का धनी यानी कि वादे का पक्का, दृढ़ प्रतिज्ञा, कोई कोई होता है ना जो वादा कर देता है और उसके बाद में उस वादे से पीछे नहीं हटता। तो मैंने भी आपसे वादा किया कि सिलेबस आपको करवाऊंगा तो जरूर करवाऊंगा, मैं बात का धनी हूँ। बात चलाना यानी कि चर्चा करना, जैसे कि कोई बात चल गई उस चर्चा करना, ठीक है। बात न पूछना, निरादर करना। बात पर न जाना, विश्वास न करना। बात पी जाना, सुनकर भी ध्यान न देना। झाड़ झोंकना, व्यर्थ समय नष्ट करना। भनक पड़ना, उड़ती हुई खबर सुनना। स्टूडेंट्स इन जो है मुहावरे होते हैं, चाहे आप शब्द शुद्धि ले लीजिए, वाक्य शुद्धि ले लीजिए, इनका रट्टा नहीं लगाना होता है, इन्हें बस बार बार पढ़ना है। एक बार पूरा कर दिया, दूसरी बार शुरू कर दो। इस तरह से 10 से 20 बार आप किसी भी टॉपिक को पढ़ लोगे वो अपने आप याद हो जाएगी। जैसे हनुमान चालीसा है वो आप याद करते हो क्या, अपने आप याद होती है, निरंतर पढ़ने से याद होती है। उसी तरह से ये चीजें हैं कि आप निरंतर पढ़ोगे तो निरंतर पढ़ने से वो आपके दिमाग में बैठ जाएगी। रट्टा मारने से या एक दिन में किसी को भी कोई भी चीज याद नहीं होती है। नेक्स्ट है भाड़े का टट्टू, खरीदा जा सकने वाला व्यक्ति। भागीरथ प्रयास, असाधारण प्रयत्न। बाडा फूटना, भेद खुल जाना। भीड़ के छत्ते में हाथ डालना, झगड़ालू को चिढ़ाना। भीगी बिल्ली बनना, सहमे रहना। बुंजी भांग न होना, दरिद्र होना। भुजा उठाकर कहना, प्रतिज्ञा करना। भूत चढ़ना या सवार होना, किसी बात की जिद। भेड़िया दसान होना, अंधानुकरण करना। फिर नेक्स्ट है भारी लगना, असह्य होना। मर मिटना, बर्बाद होना। मन मैला करना, खिन्न होना। मन के लड्डू, ख्यालों में प्रसन्न रहना। मन खट्टा होना, मन फिर जाना। मक्खियां मारना, निठल्ला बैठना। मजा चखाना, बदला लेना। मन मसोसना, विवश होना। मन की मन में रहना, इच्छा पूरी न होना। म्याऊं का ठोर पकड़ना, खतरनाक काम करना। मखमली जूते मारना, मीठी बातों से लज्जित करना। माथा ठनकना, अनिष्ट की आशंका होना। माथा ठोक लेना, बदकिस्मती के कारण दुखी और मक्खी की तरह निकाल देना। किसी को किसी काम से उपेक्षापूर्ण अलग कर देना। मिट्टी के मोल बिकना, बहुत सस्ता होना। फिर नेक्स्ट है मिट्टी कर देना,
चौपट कर देना, मिट्टी पलीत करना, जलील करना, मिट्टी का माधो, निपट मूर्ख, मिट्टी में मिला देना, नष्ट कर देना, मूंछ मुड़ाना, हार मानना, मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना, मुट्ठी में करना, वश में करना, मैदान साफ होना, मार्ग में बाधा न होना, मैदान मारना, लड़ाई जीतना, मोम होना, द्रवीभूत होना, दया से पिघलना, मांस नोचना, तंग करना, मीन में करना, कमियां निकालना, मोटा आसामी, मालदार आदमी जिसके पास पैसे होते हैं, यश गाना, प्रशंसा करना, एहसान मानना, यश मानना, कृतज्ञ होना, युग युग, बहुत दिनों तक, युगांतर, उपस्थिति करना, किसी पुरानी प्रथा के स्थान पर नई प्रथा चलाना। ये जो मैं जैसे स्पीड में आपको करवा रहा हूँ, बस आपको इसी स्पीड से फटाफट इन्हें जो है पढ़ना है। एक बार पढ़ लिया, दूसरी बार पढ़ दो, इस प्रकार कंटिन्यूटी से इनको जल्दी जल्दी पूरे करके और फिर वापस से सिलेबस को करना है। यानी कि आप ये टारगेट मान के चलो कि वैकेंसी आए तब तक हमारा 1 से 2 बार सिलेबस है वो पूरा हो जाए, हमें याद हो जाए। उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। युगांतर उपस्थिति करना, किसी पुरानी प्रथा के स्थान पर नई प्रथा चलाना, रंग उतरना, फीका होना, रास्ते पर आना, सुधर जाना, रंगा सियार होना, धूर्त होना, रंग जमना, धाक जमना, रंग लाना, असर दिखाना, रंग बदलना, परिवर्तन आना, रंग जाना, पूरी तरह प्रभावित होना, रंग में भंग पड़ना, आनंद में विघ्न पड़ना, रंग फड़कना, उत्साह भर जाना, रास्ते पर चलना, कुमार्ग का त्याग कर सुमार्ग पर चलना, राई का पहाड़ बनाना, छोटी बात को बढ़ा देना, रसातल चला जाना, एकदम नष्ट हो जाना, राम नाम सत्य होना, मर जाना, रीढ़ टूटना, आधार ही न रहना, रोंगटे खड़े होना, भयभीत होना, रेलम पेल होना, अत्यधिक भीड़ भाड़। नेक्स्ट है रोटियां तोड़ना, बैठे बैठे खाना, कि कुछ काम कर ले, घर बैठे बैठे ही रोटियां तोड़ता रहता है। रोना रोना, दुखड़ा सुनाना, लकीर का फकीर होना, परंपराओं का अनुकरण करना, लहू के आंसू पीना, दुख सह लेना, लाख से लीक होना, कुछ न रह जाना, लाले पड़ना, मोहताज होना। उसके बाद में लल्लो चप्पो करना, खुशामद करना, लहू का प्यासा होना, जान से मारने को तत्पर, लट्टू होना, मुग्ध होना या रीझना, लाल पीला होना, गुस्सा आना, लाख टके की बात कहना, अत्यंत उपयोगी बात, लंगोटिया यार होना, गहरी मित्रता होना, लग्गी से घास डालना, दूसरों पर टालना, लेने के देने पड़ना, लाभ के बदले हानि, लुटिया डुबोना, काम बिगाड़ना, लोहा बजना, युद्ध होना, लोहे के चने चबाना, कठिन काम करना और लोहा मानना यानी श्रेष्ठता स्वीकार करना। नेक्स्ट है लोहा लेना, टक्कर लेना, वचन देना, जबान देना, वचन हारना, जबान हारना, वक्त पर काम आना, विपत्ति में मदद करना, शर्म से गड़ जाना, अधिक लज्जित होना, शर्म से पानी पानी होना, बहुत लजाना, शान में बट्टा लगाना, इज्जत में धब्बा लगना, शेर की सवारी करना, खतरनाक कार्य करना, शेर के कान काटना, अत्यधिक चालाक होना, शेखी बगारना, डींग हाँकना, शैतान की आंत, बहुत बड़ा, शीशे में उतारना, वश में करना, शैतान की खाला, झगड़ालू स्त्री, खाला कहते हैं पत्नी को, तो शैतान की खाला झगड़ालू स्त्री, श्वान निद्रा, सजग निद्रा, शिकार हाथ लगना, आसामी मिलना। उसके बाद में नेक्स्ट है सुबह का चिराग होना, समाप्ति पर आना, सन्नाटे में आना या सकते में आना यानी स्तब्ध हो जाना, किसी बात को सुनकर जैसे शौक लगता है ना, उसे कहते हैं सकते में आना, कि ये बात सुनकर वह सकते में आ गया, स्तब्ध हो गया। सब धान 22 पंसेरी, सबके साथ एक सा व्यवहार, सींग कटाकर बछड़ों में शामिल होना, वास्तविकता छिपाकर कार्य करना, सेमल रोहिड़े का फूल होना, बनावटीपन, सूरज को दीपक दिखाना, प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना, सैकड़ों घड़े पानी पड़ना, बहुत लज्जित होना, सुबह शाम करना, टाल मटोल करना, सूरत नजर आना, बहुत दिनों के बाद दिखाई देना, सुरखाब का पर लगाना, विशिष्ट होना,
हथियार डालना, हार मान लेना, हक्का बक्का रह जाना, बोचंका रह जाना, हजामत बनाना, ठगना, हवा लगना, संगति का प्रभाव, हवा खिलाना, कहीं भेजना, हवा पर उड़ना, इतराना, हवा से बातें करना, बहुत तेज गति से चलना, हवाई कीलें बनाना, कल्पित बातें करना, हाल पतना होना, आर्थिक स्थिति खराब होना, हथेली पर सरसों उगाना, तत्काल कार्य करने का प्रयास करना। उसके बाद में नेक्स्ट है होम करते हाथ जलना, भला करने में बुराई मिलना, हड्डी पसली दुरुस्त करना, खूब मारना, हड़प जाना, हजम कर जाना, हल्का होना, तुच्छ होना, कम होना, हल्दी गुड़ पिलाना, खूब मारना, हृदय पसीजना, द्रवित होना। ये तो हो गए आपके नॉर्मल मुहावरे सारे कंप्लीट। अब आते हैं अंग संबंधी मुहावरे। अंग का मतलब जैसे अंगूठे से संबंधित आंख के मुहावरे, यानी कि आंखों पर जो मुहावरे बनाए गए हैं, अंगूठों का यूज करके जो मुहावरे बनाए गए हैं वो। अंगूठा चूमना यानी कि खुशामद करना या किसी की चापलूसी करना, अंगूठा नचाना या ना चिढ़ाना, अंगूठा दिखाना यानी कि देने से इनकार कर देना, अंगूठे पर मारना यानी किसी की परवाह न करना। नेक्स्ट है आंख। आंख के होते हैं आंख खुलना, होश में आना, आंख उठाना, हानि पहुंचाने की दृष्टि से देखना, आंख में पानी रखना, मर्यादा रखना, आंख रखना, ध्यान रखना, आंख मारना, इशारा करना, आंख लगना, नींद लग जाना, आंख फड़कना, सगुन आभास, आंखों में गड़ना, दिल लगाना, आंखों पर पलकों का बोझ न होना, अपनों का भार न मालूम होना, आंखें चुराना, सामने आने से परहेज करना, आंखें आना, आंख में एक प्रकार की बीमारी होना, आंखें खुलना, सजग होना, आंखें सेकना, किसी की सुंदरता देख आंखें जुड़ाना, आंखों का पानी ढल जाना, लज्जा रहित हो जाना, आंखों का प्यारा या पुतली होना, बहुत प्यारा होना, आंखों की किरकिरी होना, शत्रु होना, आंख का अंधा गांठ का पूरा, मूर्ख किंतु धनवान, आंखें नीली पीली करना, नाराज होना, आंखों में खटकना, बुरा लगना। फिर है आंखों में चर्बी छाना, घमंडी होना, आंखें थकना, प्रतीक्षा में निराश होना, आंखें लाल करना, क्रोध की नजर से देखना, आंखें लड़ना, देखा देखी होना, प्रेम होना, आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना, आंख भर आना, आंसू आना, आंखें बिछाना, बेसब्री से प्रतीक्षा करना, आंखें फेरना, नजर बदलना, आंखों पर बिठाना, आदर करना, आंखें दिखाना, क्रोध प्रकट करना, आंखें ठंडी होना, इच्छा पूरी होना, आंखें चार होना, सामना होना या प्रेम होना, आंखें लड़ाना, प्रेम करना, आंखों से गिरना, कोई महत्व न रहना, आंख का कांटा होना, बुरा लगना या अप्रिय होना, आंखें नीची होना यानी लज्जित होना, आंख का काजल होना, अत्यधिक प्रिय होना, आंखों में पानी होना, शर्मदार होना, आंखों में खून उतरना, अत्यधिक क्रोधित होना, आंखें बंद होना, मृत्यु हो जाना। नेक्स्ट है आंसू। आंसू पहुंचना यानी धैर्य बंधाना, आंसू पीकर रह जाना, चुपचाप दुख सहन करना, आंसू बहाना, खूब रोना, आंसू पीना, दुख को दबाना। फिर उंगली है, उंगली से पोंचा पकड़ना, आश्चर्य पाकर अधिकार जमाना, उंगली उठाना यानी आरोप लगाना, सीधी उंगली से घी न निकलना यानी भल मन साहस से काम न होना, पांचों उंगलियां घी में होना, सब प्रकार से लाभ ही लाभ होना, कानों में उंगली देना, किसी बात को सुनने की चेष्टा न करना। थोड़े बहुत स्टूडेंट्स मुहावरे और रहे हैं जिनकी क्लास आपकी कल शाम को आएगी, और अब से आपकी हिंदी की क्लास है वो शाम को रहेगी। तो इन क्लास को अच्छे से याद करें, क्लास को देखें, क्लास की पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप में अवेलेबल करवा दी जाएगी। स्टूडेंट्स नमस्कार, मिलते हैं मुहावरे की अंतिम क्लास के साथ। तब तक के लिए आप सबको गुड इवनिंग, गुड नाइट, आपकी रात्रि शुभ रहे, आप अच्छे से पढ़ें, मेहनत करें। धन्यवाद स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली क्लास के साथ।